हेलो स्टूडेंट्स, 11th अकाउंट्स में एक और जबरदस्त आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये प्रैक्टिकल तो आपने कवर कर लिया होगा, जिसका आपके फाइनल एग्जाम में 6 मार्कर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन थ्योरी कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल कवर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपके लिए थ्योरी कवर कर रहा हूं। 3 नंबर की थ्योरी 100% आएगी, या तो डायरेक्ट आ जाएगी या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्या है एरर्स? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में करना क्या है आपको? अगेन मैं बोल रहा हूं, एरर्स का मतलब है गलतियां। गलतियों को रेक्टिफाई करने जा रहे हो आप, लेकिन आपको एरर्स आइडेंटिफाई तो करने आने चाहिए। एरर्स पता कब चलते हैं? तो पता चलते हैं जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, जिससे आपको आइडेंटिफाई होता है कि यार ये तो गलती हो गई है। लेकिन कुछ बच्चों के ट्रायल बैलेंस मैच होने के बाद भी गलतियां होती हैं, उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एरर्स जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस मैच ना करने पर ही हो, मैच होने के बाद भी एरर्स हो जाते हैं। जैसे आपने कोई एंट्री मिस कर दी, अब कुछ बच्चे फाइनल अकाउंट चैप्टर में क्या करते हैं जी, एंट्री स्किप कर देते हैं, तब भी आपका अकाउंट मैच करेगा। तो इस टाइप के एरर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। टोटल 4 टाइप ऑफ एरर्स है। अगेन देख सकते हो आप एरर्स, इसकी प्रॉपर थ्योरी आपके सामने लिखी है। जब ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपका मैच ना करे तो हम नॉर्मली उसको क्या करते हैं जी, एरर्स में डालते हैं। अब हमारे 4 टाइप के एरर्स हैं। पहला एरर ऑफ आपका ओमिशन, सेकंड एरर ऑफ आपका है कमीशन एरर, थर्ड एरर प्रिंसिपल, एंड फोर्थ है कॉम्पेंसेटिंग एरर। चारों एरर्स में कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है फटाफट हम थ्योरी कवर करते हैं। फर्स्ट एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूलना। सीधे लैंग्वेज में हम बोले, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। भूलने के भी 2 टाइप है जी, एक होता है पूरी एंट्री भूल जाना, और एक होता है डेबिट में नोट कर दिया, क्रेडिट में नोट नहीं किया, एक वन साइडेड एरर। तो अगर आपने फुल ओमिशन कर दिया मतलब कोई एंट्री पास नहीं की, और एरर ऑफ आपका पार्शियल ओमिशन क्या होता है जी, एक साइड लिख दिया, डेबिट में लिख दिया, बट पोस्ट करना भूल गए क्रेडिट साइड पर। तो ये आपका एरर ऑफ ओमिशन है। आइडेंटिफिकेशन भी आप बड़े प्यार से कर लोगे। पूरी एंट्री भूल गए तो फुल ओमिशन, एंड कोई डेबिट साइड भूल गए या क्रेडिट साइड भूल गए तो पार्शियल ओमिशन। फर्स्ट एरर कंप्लीट हो गया होगा आपका। बात करते हैं जी नेक्स्ट एरर, कमीशन एरर। कमीशन एरर में क्या गलतियां होती है? तो साइड गलत करना, अमाउंट्स गलत कर देना, बुक्स में गलती कर देना, कैरी फॉरवर्ड में टाइप में गलती कर देना। नॉर्मली मोस्टली एरर कमीशन एरर होते हैं। तो आप देख सकते हो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करना गलत, कास्टिंग अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट, वो एरर ऑफ कमीशन है। फिर बैलेंसिंग अकाउंट टोटलिंग एरर कर देना, टोटल कैरी फॉरवर्ड कर देना, टोटलिंग की गलती हो जाए आपसे, या पोस्टिंग की गलती कर दो, अमाउंट ज्यादा लिख दो कम लिख दो। ये सारे एरर्स आपके मोस्टली कौन से हैं जी, कमीशन एरर। सेकेंड एरर हमारा कंप्लीट हो गया। रिवीजन क्लास है तो थोड़ा फटाफट ही कराऊंगा, डिटेल हम कर रहे हैं हर टॉपिक को, लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। थर्ड एरर है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि आपने एसेट की जगह एक्सपेंस नोट कर दिया, या एक्सपेंस की जगह एसेट नोट कर दिया। जैसे एग्जांपल, आपने कोई वेजेस पेड किया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, लेकिन गलती से आपने डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट कर दिया, या कोई रिपेयर एक्सपेंडिचर किया, नॉर्मल रिपेयर कराया, उसको गलती से एसेट के प्राइस में ऐड कर दिया। मतलब एक्सपेंस को एसेट मान लेना या एसेट को एक्सपेंस मान लेना, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आराम से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है जी। लास्ट एरर कॉम्पनसेटिंग। कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है? कॉम्पनसेट कर देना। जैसे एग्जांपल, मैंने कैश पेड किया, जस्ट एग्जांपल अमित को, और गलती से किसी और के अकाउंट में लिख दिया, और फिर कुछ दिनों के बाद उसको हमने क्या किया जी, किसी और के अकाउंट में गलत पोस्टिंग कर दी। तो एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि गलत नाम में पोस्टिंग कर देना, एंड बाद में जाकर वो कॉम्पनसेट हो जाता है, तो एक दूसरे के अकाउंट्स में कॉम्पनसेट कर देना। इनकी डिटेल थ्योरी भी डाल रखी है कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, फिर आपके सारे एरर्स डाल दिए। अगेन एक बार मैं आपको लास्ट एरर्स एक बार थ्योरी चेक करते रहो, इससे ऊपर आपका थ्योरी नहीं आएगा। अगेन बोल रहा हूं, एरर ऑफ ओमिशन डिटेल में आपके सामने लिखा हुआ है, इतना ही पढ़ना है, इसमें से ही आपको टॉपिक मिलने वाला है। एरर ऑफ ओमिशन स्क्रीनशॉट ले लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। इसके बाद आपके पास सारे एरर्स है, मैक्सिमम लैंग्वेज लिखी हुई है,
पोस्टिंग एरर में कर दो आप। चौथा थर्ड एरर बताया था मैंने आपको प्रिंसिपल एरर, और लास्ट इसमें दो बताए मैंने एक्सपेंस को एसेट या एसेट को एक्सपेंस मान लेना। एंड लास्ट एरर मैंने आपको बताया कॉम्पनसेट, जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि 1000 रुपए पेड किए रोहित को 1 जनवरी को, लेकिन पोस्ट कर दिया रोहित अकाउंट में ओनली 100, उसके बाद दोबारा 100 रोहित को पेड किया, 1000 रुपए लिख दिया। तो एक दूसरे से कॉम्पनसेट कर देना। ओमिशन एरर से फुल ओमिशन से ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ता, पार्शियल से फर्क पड़ता है। प्रिंसिपल एरर से अगर अमाउंट की गलती ना हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। कमीशन एरर से जरूर फर्क पड़ेगा आपके ट्रायल बैलेंस पे। एंड कॉम्पनसेटिंग से भी कुछ कुछ कैटेगरीज में फर्क पड़ता है, कभी कभी नहीं फर्क पड़ता, डिपेंड है ऑन डेट्स पर। तो एक 4 टाइप के एरर है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 100% आएगा। अच्छे से आपको कवर कर लेना। और भी कुछ आपको थ्योरी टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट में डाल देना और अच्छे से रिवाइज करके जाना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड दूसरा क्या बताया मैंने आपको, पूरी थ्योरी। ये आपका 3 नंबर में 100% आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।